Hello everyone, welcome you all on the easiest platform PESPEN. Just I am going to discuss on a critical topic of English grammar that is known as relative pronoun. And in the sector of relative pronoun, I will discuss on four topics: what, which, who, and that. These are the most important topics that can be asked in competitive exam also. एक्चुअली क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन चार में बहुत ज्यादा डिफ्रेंसिएशन होते हैं, बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करके हमें इनका यूज करना होता है और इन सबकी मीनिंग एक होती है। देखो, जो सबका मतलब जो होता है, लेकिन अलग अलग इनके यूजेज हैं, वो हम आज आपको समझाने वाले हैं। व्हाट का यूज जो के सेंस में तब करते हैं जब एक्शन, एक्टिविटी या फिर थॉट्स की बात आए। विच का यूज तब करते हैं जब थिंग्स या फिर एनिमल की बात आए। वो का यूज तब करते हैं जब ह्यूमंस की बात आए। और दैट का यूज तब करते हैं जब कुछ स्पेशलिटीज होती हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे मान लो आप व्हाट से कोई सेंटेंस लिख रहे हो, व्हाट, विच, हु किसी से लिख रहे हो, व्हाट से लिख रहे हैं। अगर आपने व्हाट से एक सेंटेंस लिखा, व्हाट डू यू प्ले, अभी आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर व्हाट से आपने स्टार्ट कर दिया। अगर आपने व्हाट से स्टार्ट कर दिया किसी सेंटेंस को, तो इसकी हिंदी जो निकलती है ना, वो क से निकलती है। कब, क्यों, क्या, कैसे, इस तरह से इसकी हिंदी निकलती है। लेकिन सपोज करो इसी व्हाट को आपने किसी सेंटेंस के सेंटर में कर दिया, मतलब बीच में कर दिया, एक दो वर्ड के बाद कर दिया, फिर तीन वर्ड के बाद कर दिया। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आई नो what you like. I know what you like. मैं जानता हूं जो तुम पसंद करते हो। तो देखो, ये what जब यहाँ आया ना, यानी सेंटेंस के बीच में आया, तो रिलेटिव प्रोनाउन बन गया, क्योंकि दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। एक सेंटेंस आपका है आई नो, दूसरा सेंटेंस यू लाइक। यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस एक है, बट किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पर ये रिलेटिव वर्ड है। इसी के बारे में हमें जानना है कि जब ऐसे वर्ड जो रिलेटिव बन के आते हैं, तो जो के सेंस में कब, कहाँ और किसका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट का यूज, क्योंकि एक नंबर टॉपिक पे व्हाट ही था। तो देखो, अगर व्हाट का यूज आप देखना चाहते हो, तो अभी हमने क्या बताया कि एक्शन। आप बस इसको याद रखना, एक्शन। एक्शन, एक्टिविटी, थॉट से ज्यादा अच्छा है कि आप एक्शन को याद रखो। और एक्शन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आप इसको समझ जाओगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा, आई न्यू वॉट यू थॉट। मैं जान गया जो तुमने सोचा, या फिर मैं जानता था जो तुम सोचते थे। तो यहाँ पर सोचना क्या है, एक थिंक से थॉट बना है। तो थिंक एक ऐसा वर्ड है जो एक एक्शन में आता है ना, एक थिंकिंग में आता है, एक एक्शन में आता है, एक वर्ब में आता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखो, दे अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड। कह रहा है कि दे अंडरस्टूड, वो लोग समझ गए, व्हाट आई वांटेड, जो मैं चाहता था। जो मैं चाहता था वो लोग इस बात को समझ गए। तो देखो, वो लोग समझ गए जो मैं चाहता था। यहाँ पर भी व्हाट का मतलब जो होगा, और एक थिंकिंग है, एक एक्शन है अंडरस्टैंड करना, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, व्हाट लगा दिया। तो इस तरीके से जब कोई थॉट होता है, यानी कि विचार वगैरह होती है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, यू कैन डू वॉट यू लाइक। मान लो ऐसे किसी ने लिखा कि यू कैन डू वॉट यू लाइक, तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो, जो तुम पसंद करते हो। तो इस तरह के सेंटेंस में जो के लिए व्हाट का यूज करेंगे, इस चीज को आपको याद रखना है। इससे वेरियस एग्जांपल खुद से तैयार करना और देखना कहाँ समझ में आपको नहीं आ रहा है। अब देखते हैं विच के बारे में। अगर आपने विच को देखा था, तो इसके पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था एनिमल्स एंड थिंग्स, यानी जानवरों के साथ और वस्तुओं के साथ विच का यूज करते हैं हम, कब, जो के लिए।
देखो एनिमल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ थिंग्स नॉन लिविंग है, एनिमल तो लिविंग होते हैं, लेकिन आपने प्रोनाउन के केस में देखा होगा कि इट हम जानवरों के लिए भी यूज करते हैं, इवन कि हाथी तक के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसके डेफिनेशन में लिखा रहता है कि इट का यूज वहां करते हैं जहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, छोटे मोटे जानवर हो गए, उनके लिए यूज करते हैं। बट इट का यूज हम हाथी के लिए भी कर देते हैं। उस सेंस में याद रखना कि विच का यूज हम एनिमल के लिए करते हैं। जैसे इसके भी एग्जाम्पल हम कुछ लिख रहे हैं, आप यहाँ देखना। I bought the dog which was black। कह रहा है कि मैंने उस कुत्ते को खरीदा जो कुत्ता क्या था, ब्लैक था। अब देखो कुत्ता क्या है, जानवर है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, विच लगा दिया। माई ब्रदर लेफ्ट द ट्रेन which goes to Delhi। अब यहाँ पे क्या लिखा कि मेरे ब्रदर ने लीव कर दिया, मतलब छोड़ दिया उस ट्रेन को, है ना, जो ट्रेन कहाँ जाती है, दिल्ली को जाती है। यानी दिल्ली क्या है, सॉरी ट्रेन क्या है, एक वस्तु है, इसलिए ट्रेन के लिए विच का यूज किया जा रहा है, जो का यूज किया जा रहा है, तो वस्तु के सेंस में हमने क्या कर दिया, विच लगा दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से अदर एग्जाम्पल भी आप क्रिएट कर सकते हो अगर चाहो तो। अब देखते हैं हु का। तो हु का जो यूज है ना, वो यूज ही बहुत ही आसान है, जो आप यहां से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे लिख दिया हु, माने भी जो होता है, ह्यूमंस के लिए यूज होता है, जैसा हमने ऑलरेडी आपको पोस्टर पे ही बता दिया था। देखो आई थॉट द स्टूडेंट्स हु वॉच वर ऑनेस्ट। अब देखो आई टॉट द स्टूडेंट्स, मैंने उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो जो क्या थी, ऑनेस्ट थे। एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, अगर मान लो हमने यहाँ पर, अगर हमने मान लो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जगह ओनली स्टूडेंट लिखा होता, केवल स्टूडेंट लिखा होता, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने वर लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाता, वॉज आ जाता। यानी हु का जो यूज होता है ना, वो सिंगुलर के साथ भी होता है, प्लूरल के साथ भी होता है। जैसे आई नो द टीचर हु टीचेज यू, मैं उस टीचर को जानता हूँ, या फिर मैं उन टीचर को जानता हूँ जो आपको पढ़ाते हैं। या अगर हमने उस सेंटेंस को थोड़ा बदल दिया और लिख दिया कि आई नो द टीचर्स हु टीच यू, यहाँ पर हु टीच लिखा है, इसका मतलब हु प्लूरल बन गया, और हु टीचेज लिखा था, इसका मतलब हु सिंगुलर बन गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ह्यूमन के लिए जो होता है वो आप आराम से समझ सकते हो और यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। अब देखते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है वो है क्या है, दैट है। और दैट कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसको भी आप जरा देख लो। दैट माने भी क्या हो गया आपका, जो। देखो दैट के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आप देख लो, पॉइंट नंबर ए है, जब भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है, जैसे एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, आपका हो गया मच, ऑल, नन, नो वन, वन, इस तरह के शब्द जब भी किसी सेंटेंस में आते हैं, तो उस सेंटेंस में जो के स्थान पे किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं आपको, समबडी हो गया, समवन हो गया, या फिर एनी हो गया, एनी बडी हो गया, नन हो गया, या नो वन हो गया, या आपका ऑल हो गया, या मच हो गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ये अगर आ जाते हैं तो इनसे बने हुए सेंटेंस में अगर जो आ जाता है तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं, न कि विच, व्हाट या फिर हु का यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2 देख लो, पहले पॉइंट समझ लो, उसके बाद से हम इसके एग्जांपल देते हैं आपको। पॉइंट नंबर 2 है कि अगर सेंटेंस में द ओनली प्लस नाउन आ जाए, या द सेम प्लस नाउन आ जाए। ये प्लस नाउन क्या है, द ओनली वर्ड आएगा और यहाँ पर कोई नाम आ जाएगा। ये दो अगर वर्ड
यानी कंबाइंड वर्ड अगर आते हैं किसी सेंटेंस में तो इनके बाद भी यानी इस सेंटेंस में जो अगर आ जाए तो वहां पर भी दैट लगाते हैं। इस पॉइंट को भी अभी आपको एग्जांपल से समझाएंगे। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट को जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, और थर्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है ना जिसको आपको डीपली नहीं लेना है, यानी ओवरलुक में देख लो आप इसको, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश में यूज होती है ना, थोड़ी कंफ्यूज करती है, लेकिन हम आपको रिटेन वे में समझा रहे हैं आपको करना क्या है। जैसे पॉइंट नंबर थर्ड क्या है ना कि एक तो हो गया लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी दोनों के साथ भी दैट का यूज होता है। अब ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोनों के साथ कैसे यूज होगा, लिविंग के साथ हु का यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट नंबर डी है, अगर सेंटेंस आपका हु या सेंटेंस आपका व्हाट, यानी हु या व्हाट से स्टार्ट अगर कोई सेंटेंस होता है, इसमें भी जो के लिए दैट का यूज करते हैं। अब पॉइंट नंबर वन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे नो वन इज देयर दैट कैन हेल्प मी, मतलब यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है ना। यहाँ पर नो वन की जगह नन भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर नन लिख दिया होता तो नन वस्तुओं के लिए यूज होता है, मतलब कुछ नहीं। या फिर आप यहाँ पे नथिंग भी लिख सकते हो कि नथिंग इज देयर, यहाँ पे कुछ नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है। देखो यहाँ पर नथिंग नो वन, जैसे नो वन कोई आदमी हो गया, नथिंग कोई वस्तु हो गई, इसके चक्कर में आप विच या फिर व्हाट का यूज मत कर देना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है ना, यानी ऊपर वाली लाइन ए नंबर पॉइंट से कोई भी वर्ड आता है तो आपको क्या करना है, वहां पर दैट लगाना है। जैसे एक और देख लो, ऑल देख लो, ऑल द बॉयज आर हैप्पी दैट आर गुड, सभी के सभी वो बच्चे क्या हैं, हैप्पी हैं, जो क्या हैं, जो गुड हैं। सभी के सभी बच्चे जो अच्छे हैं वो क्या हैं, हैप्पी हैं। तो ऑल के साथ वैसे आपने एक मुहावरा सुना होगा, सॉरी कहावत सुना होगा, प्रोवर्ब जिसे कहते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो उसमें भी ऑल के बाद दैट ही लगा हुआ है। तो इससे भी आप समझ सकते हो। मान लो यहाँ लिख दिया समवन सा मी दैट वॉज फैट, किसी ने मुझे देखा, किसी ने मुझे देखा जो कैसा था, फैट था, मोटा था, मतलब कोई मुझे देखा जो मोटा था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो दैट का जब इस तरह के वर्ड, मतलब पॉइंट नंबर ए के वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं। अब आपको पॉइंट नंबर बी डिस्कस कर देते हैं कि उसको कैसे समझेंगे। क्या लिखा है, द ओनली प्लस नाउन या फिर द सेम प्लस नाउन। यहाँ पे लिख दिया राम इज द ओनली बॉय दैट कैन विन द रेस। कह रहा है कि राम एक मात्र लड़का है, द ओनली बॉय, एक्चुअली फोर्स डाल रहा है ना, दबाव डाल रहा है एक सेंटेंस पे। तो जहां पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जहां पर इन्फोर्समेंट आपको दिखाई दे रहा हो, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो लिखा है राम इज द ओनली बॉय, राम एक मात्र लड़का है, दैट कैन विन द रेस, जो इस रेस को जीत सकता है। दूसरा है द सेम, उसको भी लिख लो, दिस इज द सेम पेन दैट आई लाइक, ये वही पेन है, द सेम का मतलब वही, दबाव डाल के, ये वही पेन है जिसे मैं या फिर जो मैं क्या करता हूँ, लाइक करता हूँ, जिसे भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा सुटेबल रहेगा। ये वही पेन है जो मैं लाइक करता हूँ, जो मैं पसंद करता हूँ। तो पॉइंट नंबर बी है, आसान है, उसे भी आप समझ सकते हो। पॉइंट नंबर थ्री जो है ना, उसमें आपको क्या देखना है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसको आप बहुत ज्यादा डीप में मत लेना, लेकिन कन्वर्सेशन वगैरह में आप यूज कर सकते हो। रिटन फॉर्म में इसका कम यूज करना। मॉडर्न इंग्लिश में जो कुछ चेंजेस हुए हैं ना, वो ज्यादातर ना कन्वर्सेशन में ही चेंजेस हुआ है, वो रिटन फॉर्म में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसका भी देख लो, जैसे देखो, आई लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी,
मैंने उस किताब को खो दिया जिसे, या फिर जो किताब तुमने मुझे दिया, जो किताब तुमने मुझे दिया उसे मैंने खो दिया। अब यहाँ पर देखो बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, दैट लगा रखा है। एक और लिविंग के साथ देख लो, he was my friend that won the match। ये कह रहा है ना कि वो मेरा फ्रेंड था जो क्या कर लिया, उस मैच को जीत लिया, उस खेल को जीत लिया, वो क्या था, मेरा दोस्त था। तो यहाँ पर भी दैट का यूज करते हैं, लेकिन खासकर याद रखना, फिर कह रहे हैं कन्वर्सेशन वगैरह में इसको यूज करना। जैसे मान लो हमने लिख दिया हु इज देयर दैट कैन हेल्प मी। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हु की वजह से, लेकिन फिर भी यहाँ पर दो सेंटेंस है, हु इज देयर और हु कैन हेल्प मी। फिर यहाँ पे लगा दिया दैट, दैट कंजंक्शन है ही, इसलिए जो के लिए हमने यहाँ पर दैट लगाया। हु से स्टार्ट हुआ है, मतलब होगा कि कौन है यहाँ जो मेरी मदद कर सकता है। What do you like that I don't know। कह रहा है कि व्हाट डू यू लाइक दैट आई डोंट नो, तुम क्या पसंद करते हो जो मैं नहीं जानता हूँ। अब व्हाट से स्टार्ट हुआ है, तो आप ये मत कहना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें जो कहाँ से आ गया। एक्चुअली क्या है ना कि व्हाट डू यू लाइक एक सेंटेंस हो गया, एंड आई डोंट नो दूसरा सेंटेंस हो गया, दोनों को जोड़ रहा है कौन, दैट, इसलिए एक कंजंक्शनल यूज में आया हुआ है। तो जब एक कंजंक्शनल यूज में आया है तो इसकी हिंदी जो होगी, और यहाँ पर व्हाट और विच ना लगा करके आप दैट लगाओगे, तो हु और व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सिंपली आपको दैट लगा देना है। दैट के केस में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक सेंटेंस को स्पेशल बना देता है, तो उसको भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दैट लिखा है ना, तो किसी सेंटेंस में दैट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। कोई भी प्रीपोजिशन आप दैट के पहले यूज नहीं करोगे, यानी दैट के पहले आने वाला प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में लग जाता है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, आप देखो, आई नो द होटल दैट सी लिव्स इन। अब देखो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आई नो द होटल इन दैट सी लिव्स, ये सही होता, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि दैट के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, आई नो द होटल दैट सी लिव्स इन, मैं उस होटल को जानता हूं जिस होटल में वह रहती है। एक और एग्जांपल देख लो, दे सॉ द बोट दैट यू सिट ऑन। देखो यहाँ पे अगर हम चाहते ना तो ऐसे बना सकते थे, दे सा द बोट ऑन विच, क्योंकि विच से पहले प्रीपोजिशन लगता है, ऑन विच यू सेट या फिर ऑन विच यू सिट, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको दैट से बनाना है तो यहाँ लगने वाला प्रीपोजिशन लास्ट में चला जाता है, तो ऐसे बनेगा दे सा द बोट दैट यू सिट ऑन। तो ये कुछ वेरिएशंस थे जहां पर हम यूज करते हैं हु का, व्हाट का, विच का और दैट का जो के लिए। बाकी आप इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।